हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो गए तासिका में हमने सुब्रमण्यम भारती के जीवन के बारे में पढ़ा, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, उनके कविता के बारे में पढ़ा और उनका अंत किस प्रकार हुआ है वह पढ़ा है। और थोड़ा सा जो भाग बचा है वह बचा है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। जुलाई 1921 में मंदिर में एक हाथी ने उन्हें भारती को क्या कर दिया, अपने सूंड में लपेटकर धरती पर पटक दिया। वे अचेत हो गए, यानी वह जख्मी हो गए, उन्हें बड़ा ज़्यादा मार लगा। तो इसी कारण सितंबर 1921 में सिर्फ 39 वर्ष में के आयु में वे परलोक चले गए, यानी उनका मृत्यु वहाँ पर हो गया। भारती ने अपने युग की आवश्यकताओं और उमंगों को अपनी संजीवनी वाणी द्वारा घर घर में पहुंचाया है। उमंगों को, आवश्यकताओं को, जो ज़रूरी है, जैसा होना चाहिए, अभी हुआ नहीं, ऐसे सभी बातों को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है। पराधीनता के गहरे तिमिर में पड़े जनसाधारण को प्रगति के पथ पर ला खड़ा किया है, यानी जो किसी के गुलामी में है तो उसे उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए, उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए उन्होंने ऐसे ओजस कविताएं लिखी है। उनके प्रत्येक शब्द में देश प्रेम, भाषा प्रेम, संस्कृति प्रेम और देश सेवा की भावना परिलक्षित होती है, यानी दिखाई देती है। परिलक्षित यानी नारी स्वतंत्रता के वे विशेष सार्थक थे, नारी के बारे में लिखना, और उनकी आवाज़ भी उन्होंने अपनी कविताओं पर उठाई है। अपनी उमंग भरी वाणी से गुलाम भारत के जन जन का पथ प्रदर्शित किया है। सभी लोगों का उन्होंने अपने कविता के माध्यम से उल्लेख किया है। वाणी के वरद पुत्र महाकवि भारती पर न केवल तमिल भाषा अपितु समूचे सर्व भारतवासी को गर्व था। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने वह काम किया है जिसके लिए आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें सदा स्मरण कर सके, यानी याद कर सके। इतने अच्छे से उन्होंने काम किया हुआ है। तो संकलित यानी लिखा हुआ यह भाग है उन्होंने खुद। तो यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो आज का आपका गृह कार्य है वह है पेज नंबर 103 और 104 के जो शब्दार्थ है वह एक पेज के 10 शब्द 3 बार और दूसरे पेज के 10 शब्द 3 बार और प्लस इसके प्रश्न उत्तर भी आपको लिखना है और ग्रुप में अपलोड करना है।